वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम लोग इस चैप्टर में कंटिन्यू थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने एक स्टोरी के बारे में भी हम लोगों को जानना है जिसमें दाला और रामकली रहती हैं, राइट। उसी की स्टोरी के बारे में हम लोग देख रहे थे। उससे पहले हम लोगों ने ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन कर चुके थे। फार्मिंग इन पालमपुर पे अब हम लोग हैं, उसमें हम लोग आज करेंगे लेट्स डिस्कस। वो जो स्टोरी जो था हमारा, उस स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, दाला एंड रामकली का। सो इसका हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में बोला था, पहले वाले वीडियो में, कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेट्स डिस्कस से शुरू करेंगे। सो शुरू करते हैं अब हम लोग लेट्स डिस्कस से। स्टार्ट करते हैं। वाई आर फार्म लेबर लाइक दाला एंड रामकली पुअर। अब आप लोग बताओ कि फार्मर जो किसान होते हैं वो मतलब कि खेती वगैरह करते एकदम मेहनत करते हैं, किसकी तरह? दाला और रामकली की तरह। क्यों करते हैं? फिर क्या है? गौसपुरी एंड मजूली आर टू विलेजर्स इन नॉर्थ बिहार। देखो, गौसपुरी एंड मजूली दो आदमी हैं, जो दो गांव में रहने वाले आदमी हैं, वो नॉर्थ बिहार के हैं। आउट ऑफ द टोटल 850 हाउस होल्ड इन द टू विलेजेस, उसमें 850 हाउस है उस दो गांव में। देयर आर more than 250 male who are employed in a rural पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। इसमें से कुछ जो लोग हैं वो क्या है? एम्प्लॉयड है। एक होता है एम्प्लॉयड और एक होता है नॉन एम्प्लॉयड, जो कमाते हैं, राइट। एम्प्लॉयड है जो काम वगैरह करते हैं। सो काम कहाँ कहाँ वो लोग करते हैं? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर में, राइट। इन सभी जगह वो लोग काम करते हैं। उस गांव में 250 मेन है, मीन्स आदमी है। Such migration is common in most villages across India। उसमें क्या है? माइग्रेशन वगैरह सेम होता है और ऐसा इंडिया में भी है। Why do people migrate? People migrate क्यों हो जाते हैं? Can you describe based on your imagination the work the migration of गौसपुर मजूली might do to place distraction। अब आप लोगों को बोल रहा है कि वो लोग माइग्रेट क्यों हो जाते हैं, इसे आप लोगों को अपने मन से करना है। आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये लेट्स डिस्कस में है, मैं बार बार बता रही हूँ ये बात, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग कर लेते हैं अपना जो 6 पॉइंट है फार्मिंग इन पालमपुर में। 6 पॉइंट कर लेते हैं आज, राइट। उसके बाद तो हम लोग का चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। फिर भी चैप्टर ख़त्म होने में थोड़ा टाइम है, एक और वीडियो हम लोग को इस चैप्टर पे बनाना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। हम लोग सबको पता है कि मॉडर्न फार्मिंग अब हर एक जगह मतलब ज़रूरत हो गया है, मॉडर्न फार्मिंग का रिक्वायर्ड है अब। सो दैट दी फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। और कोई भी काम करने के लिए पहले से ज़्यादा लोगों में पैसा खर्च होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ पहले देता था 2 रुपये का, तो अब दे रहा है 20 रुपये का। मतलब कि क्या है? डायरेक्टली 10 गुना दाम बढ़ जाता है उन सभी का, ठीक है। तो पहले के मुताबिक तो इंसान को ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे बोल रहा है। फर्स्ट, most small farmers have to borrow money to arrange for the capital। किसान के पास 2 तरीका होता है पैसा जमा करने का, अरेंज करने का। they borrow from large farmer on village money lender और the trader who supply various input cultivation। वो काम करते हैं, पहला क्या दिया हुआ है इसमें, वो अमीर खेतों में जाके, अमीर लोगों के पास जाके काम वगैरह करते हैं। the rate of interest on such loans is very high, they put to great distress to repay the loan। अब आप लोग एक बात बताओ, अब आप लोग बोलोगे कि जो गरीब है वो धनी भी हो सकता है मेहनत करके, हाँ। जैसे कि कोई अगर पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन गया तो, बाकी बात नहीं। क्योंकि देखो, जो गरीब होते हैं वो क्या होता है कि लोगों से पैसा लेते हैं, ठीक। माना मैंने किसी इंसान को, ठीक है, मान लेते हैं 50,000 रुपये दिए, राइट। 15,000 रुपया दिया, तो 15,000 रुपया दूंगी मैं उसे, तो फिर क्या होगा? उस पैसे को मुझे उससे लेना भी पड़ेगा, राइट।
तो उस पैसे को मुझे उससे लेना है। तो क्या होगा, वो थोड़ा दिन के बाद पैसा देगा ना, लेकिन वो जो गरीब होता है वो पैसा नहीं लौटा पाता है। वो गरीब पैसा क्यों नहीं लौटा पाता है? क्योंकि उसकी कमाई कम होती है, और कमाई कम होती है फिर क्या होता है, मतलब जितना दिन तक वो पैसा रखता है उसका, जैसे 1 रुपये देते हैं, 2 रुपये देते हैं, ऐसे देते हैं ना सब पैसे, इंटरेस्ट पे 2 रुपये इंटरेस्ट पे ऐसे करके। तो जितना दिन तक वो पैसा रखा रहता है उतना उसका पैसा बढ़ता रहता है और उसकी कमाई नहीं होती है। इसीलिए गरीब गरीब हो रह जाते हैं और अमीर अमीर होते जाते हैं। देन आगे देखते हैं, सविता इज अ स्मॉल फार्मर। सविता एक औरत का नाम है, लड़की का नाम है, जो एक छोटी सी किसान है। सी प्लान्स टू कल्टिवेट वेट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड। वो सोची कि क्यों ना मेरे 1 हेक्टर की खेती में, मतलब खेत में क्या उगाया जाए, गेहूं उगाया जाए। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, सी नीड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, उसे अगर वो मतलब कि डालेगी, अगर वो गेहूं उगाएगी, वेट का खेती करेंगी, तो क्या होगा, उसके लिए, उसके रिपेयर के लिए कि हम लोगों को क्या चाहिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सब भी चाहिए। तो ये सब खरीदने के लिए क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए। तो क्या होता है, सी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट मिनिमम ऑफ Rs 30,000। उसके पास कितने रुपए थे, 30,000। सी डज नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो सारा सामान, जैसे कि खेत वाला जो भी सामान था, उसे खरीदने के लिए वो 30,000 रुपये कर्ज लेती है, लोन लेती है, मतलब बिग फार्मर से। सो दे डिसाइड टू बोरो दी तेजपाल सिंह। फिर क्या होता है, वो तेजपाल सिंह के पास जाती है। अ लार्ज फार्मर, वो बड़े किसान थे जिसका नाम तेजपाल सिंह था। तेजपाल सिंह अरेंज टू गिव सविता द लोन एट द इंटरेस्ट रेट 24% of 4 month which is a very high interest rate। अब वो देखो, मैंने बताया कि सबके घर में मम्मी पैसा लगाती होंगी, ठीक है, किसी की मम्मी, यार कोई सी बड़ी बहन का शादी है या फिर कोई फंक्शन है तो किसी की मम्मी पैसा लेती होंगी, किसी की मम्मी लोगों को पैसा देती होंगी। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि जब लोग पैसे देने आते तो मम्मी बोलती है, अरे 2 इंटरेस्ट पे देंगे, 3 इंटरेस्ट पे देंगे। लेकिन इसी टाइप से यहाँ पे क्या है कि सविता के पास पैसा नहीं है, ठीक है, खेती करने के लिए। तो 30,000 रुपये लोन लेती है, किससे लेती है, तेजपाल सिंह से। और वो क्या बोलता है, 4 महीने के, मतलब 24% के इंटरेस्ट से देगी, मतलब 24 रुपये देगी, राइट, 24 रुपीज़ का देगी 4 आवर के लिए, ठीक है, मतलब 4 मंथ के लिए, 4 महीनों के लिए, ठीक। और ये इंटरेस्ट जो था बहुत हाई था। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड अ फार्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन ऑफ 35 पर डे। फिर वो बोली ठीक है। फिर वो क्या करती थी, मतलब पूरा एक हार्वेस्ट करने का, एक खेती का, वो क्या लेती थी, 35 रुपया पर डे का। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। अब आप लोग कहोगे हाँ भाई ये तो बहुत कम रेट है, मतलब बहुत कम रेट दे रहे हैं सविता को। सविता नॉट दैट सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्ट ऑन फील्ड। अब वो क्या चाहती थी, भाई पैसे लिए और उधार, अब मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तब तो मेरे को पैसा आएगा। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबर ऑफ तेजपाल सिंह। फिर साथ साथ वो साइड से 30,000 रुपये ली, पैसा चुकाने में उसको लगा होगा नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम होगा, तो तेजपाल सिंह के खेत में काम भी करने लगी। दी हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। हार्वेस्ट टाइम जो होता है ना, मतलब कटाई करने का टाइम, वो बहुत मेहनत का काम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन सी हैज़ अ लॉट हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके पास 3 बच्चे भी थे और उसके ऊपर पूरे घर का भार था। मीन्स जो लेडीज़ होती है ना, उन्हें सारा चीज़ का भार रहता है, खाना बनाना, सारा काम वगैरह, कपड़ा धोना, जैसे बर्तन, झाड़ू, सारा चीज़, राइट। तो उसको सारा काम भी करती थी, 3 बच्चों को भी संभालती थी। सविता एग्री टू दिस थॉट कंडीशंस सी नो गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। फिर वो समझ गए कि भाई लोन लेना ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है छोटे किसान के लिए, मतलब उसे बहुत मेहनत करना पड़ रहा था ना, इसीलिए। अब सेकेंड देख लेते हैं, इसी में क्या है
इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल फार्मर के कंस्ट्रक्शन में द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर हैव 3 ऑन सेविंग फ्रॉम फार्मर। मीडियम और लार्ज फार्मर जो होते हैं उसके पास सेविंग क्या होते हैं फार्मिंग के, राइट। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड। वो क्या करते हैं कैपिटल नीड जो होते हैं उसको अरेंज करते हैं। हाउ डू दिस फार्मर हैव देयर ऑन सेविंग। उसके पास खुद का सेविंग आता कहाँ से है। यू शेल फाइंड द आंसर इन नेक्स्ट सीजन। अब आप लोग को इसे नेक्स्ट सीजन में इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उससे पहले लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। अब इस स्टोरी का एक बार डिस्कस करने में क्या जा रहा है कर लेते हैं। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, and how they are used in farming. Let us fill in the blanks given below. हम लोगों ने इसमें पढ़ा है कि फार्मिंग के 3 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। ये तीनों फार्मिंग के पूरा हो गया। उसके बाद नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसे आप लोगों को करना है। अमॉन्ग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज मोस्ट एबोडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग ये पढ़ने के बाद पता चला है कि लेबर क्या है, मोस्ट एबोडेंट है क्या चीज़ के लिए, कोई भी फैक्टर के लिए, प्रोडक्शन के लिए। There are many people who are willing to work as farm labor in village, whereas the opportunity, the work limited. ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कैसा भी काम करने के तैयार है, क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी मतलब कम भी पैसा देता है, अगर किसी के पास कोई परिस्थिति हो तो उसी में काम करने लगता है। दे बिलो देयर लैंडलेस फैमिली और डैश दे पैड लो वेजेस एंड लाइट डिफिकल्ट। ये आप लोगों को करना है, फिल इन द ब्लैंक्स जो ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है वहीं से मिल जाएगा, ठीक। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं बिटवीन द बुक क्वेश्चन। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से आप लोगों का यहाँ तक पूरा दिया हुआ है, आप लोग बस थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे तो आप लोगों को सारा मिल जाएगा। अब उसी में फार्मिंग इन पालमपुर में पैराग्राफ 7 है, ठीक। पैराग्राफ 7 में क्या है, पैराग्राफ 7 के बाद तो कुछ नहीं रहेगा, मीन्स नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे हम लोग आ जाएंगे। पैराग्राफ 7 कर लेते हैं। Let us suppose that the farmer have production weight or their land using the factor of production. फार्मर में क्या होता है भाई, उसे जो कोई काम करने के लिए 3 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के लिए। द वीट इज हार्वेस्ट ऑन द प्रोडक्शन इज कंप्लीट। अगर हम लोग गेहूं की कटाई वगैरह कर देते हैं, थ्रेशरी वगैरह करवा लेते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। व्हाट डू द फार्मर डू विथ द वीट। फार्मर उस गेहूं के साथ क्या करते हैं, कुछ अपने लिए रख लेते हैं और जो बच जाता है उसे रायगंज में जाके बेच देते हैं। दे रिटर्न अ पार्ट ऑफ द वेट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वेट। अब देखो फार्मर खेती करते हैं खुद भी, मतलब कुछ गेहूं अपने पूरे परिवार के लिए रखते हैं। उसे लगता है कि भाई मतलब क्या होता है कि ये इतने में उनका पूरा घर चल जाएगा, तो वो क्या करते हैं थोड़ा सा गेहूं अपने परिवार के लिए रख लेते हैं, बाकी बात जो होता है वो उसे बेच देते हैं। कहाँ बेच देते हैं, रायगंज में। स्मॉल फार्मर लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वेट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम देयर सब्सटेंस देयर स्किप टू देयर ऑनलाइन फैमिलीज नीड। अब देखो वो लोग जैसे सविता और गोविंद का बेटा है, उस लोग क्या है स्मॉल फार्मर है, ज़्यादा बड़ा फार्मर नहीं है, तो उसके पास जितना होता है बहुत कम वेट वगैरह उगता है तो वो खुद अपना रख लेता है। सो इट इज़ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वेट द मार्केट। सो जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं वही गेहूँ सप्लाई करते हैं। इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुकल्स कार्ट स्ट्रीम्स इनटू द मार्केट इच कैरिंग लोड्स ऑफ वेट। आप लोगों ने ऊपर देखा था कि क्या था भाई, जब मैंने गुड़ का एग्जाम्पल लेके, जर्सी का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को ऊपर बताया था, सबसे ऊपर वाले पेज में फर्स्ट पेज नंबर पे एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है कि बैलगाड़ी है, उस पर क्या जा रहा है, गेहूं वगैरह लदा के जा रहा है। देन आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे ये रहा, थोड़ा सा और नीचे है, राइट।
यहाँ पे द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वेट एंड सेल इट फ्यूचर टू द शॉपकीपर इन टाउन एंड सिटीज। वो लोग क्या करते हैं, अपना थोड़ा के लिए रख लेते हैं, फिर उसे बेच देते हैं टाउन सिटी वगैरह हर जगह। ठीक, आगे देखते हैं, मतलब ऊपर 7th पैराग्राफ में और भी है। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज द सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वेट फॉर हिज लैंड। अब तेजपाल सिंह भाई अमीर है तो उसके पास ज़्यादा ज़मीन भी होगा, ज़्यादा ज़मीन होगा तो फसल भी ज़्यादा होगी, तो 350 क्विंटल्स उसके पास गेहूं होता है, तो सारे चीज़ को वो बेच देता है, सारे गेहूं को। ही सेल द सरप्लस विच द रायगंज मार्केट हैज़ गुड अर्निंग। वो रायगंज के मार्केट में उसे बेच देता है अच्छा पैसा कमाने के लिए। What does तेजपाल do with his earning? और तेजपाल जो कमाता है वो उस पैसे के साथ क्या करता है, उस अर्निंग के साथ। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। इसे पिछले साल क्या होता है कि तेजपाल जो है अपने बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा जमा कर लेता है। लेटर ही यूज्ड द सेविंग फॉर लेंडिंग टू फार्मर लाइक सविता who were in need to loan। फिर क्या होता है, और वो कुछ बचा के रखता है, जैसे कि किसी को लोन देना हो तो उसे देता है। जैसे सविता को लोन लेना था तो तेजपाल ने लोन दिया था। कितना लोन दिया था, 3000 रुपीज, राइट। He also used the saving the arrange for the working capital of farming in next season। फिर और पैसे बचा के रखता है। क्यों बचा के रखता है कि अगले साल खेती करेंगे, उसमें जैसे सामान वगैरह खरीदेंगे, उसके लिए पैसा का ज़रूरत चाहिए, इसलिए। दिस ईयर तेजपाल प्लान टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस साल जो तेजपाल को जो 350 क्विंटल्स जो हुआ है खेती, मतलब गेहूं हुआ है, उससे उसको क्या होता है कि वो अब नया ट्रैक्टर वो लेने का सोच रहा है। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो, मतलब उसका जो पहले वाला ट्रैक्टर था वो क्या कर रहा था, फिक्स्ड कैपिटल में आ गया था, क्योंकि उसने उसे बहुत साल तक चला लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी चीज़ हमारा बहुत सालों तक चले, जैसे कि 6-7 साल 4-5 साल जो भी चीज़ चल जाता है वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल में आ जाता है। तो तेजपाल का इससे पहले वाला ट्रैक्टर वो फिक्स्ड कैपिटल में आ चुका था। इसका मतलब वो उसे पहले खरीदा था 3-4 साल पहले या फिर 5-6 साल पहले। फिर Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm production। तेजपाल के तरह और भी जो अमीर फार्मर है, अमीर किसान है, वो क्या करते हैं, अपने जो उनका प्रोडक्शन होता है, जो उनका मतलब खेती से जो बचता है, गेहूं चावल, उन सभी चीज़ को बेच देते हैं रायगंज के मार्केट में ही। A part of the earning is saved and kept for buying capital for next season। फिर वो क्या करते हैं, जो वो कमाते हैं उसे क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, फिर उसे मतलब अगला फिक्स्ड कैपिटल खरीदने के लिए अगले साल पैसे जमा करते हैं। मतलब जैसे इस साल हमने, अगर आप लोगों को कुछ भी लेना है, ठीक है, कंप्यूटर ही मान लेते हैं लेना है, तो क्या है कि डायरेक्टली नहीं ले लेते हैं, उसके पहले कुछ सेविंग करते हैं, कुछ पैसा इस साल बचाते हैं, फिर अगले साल लेते हैं। तो वो लोग भी ऐसे ही करता है, जैसे इस साल खेती हुआ उसमें से पूरा जैसे अपना गेहूं वगैरह सब बेच देता है, फिर क्या होता है, जो पैसा होता है उसे बचा के रखता है, फिर अगला साल वो अपना नया कोई भी फिक्स्ड कैपिटल वाला सामान खरीदते हैं। Thus they are able to arrange for the capital for farming for their own saving। फिर क्या होता है कि वो अपने लिए अरेंज भी कर लेते हैं, और जो छोटे छोटे मतलब फार्मिंग जो होते हैं उसके लिए भी अरेंज करते हैं, बचाते हैं। Some farmer might also use the saving to buy cattle। कुछ क्या होता है, कुछ किसान मतलब अपना पैसा और ज़्यादा बचाने के लिए बैलगाड़ी खरीद लेते हैं। ट्रक्स और टू सेट अप शॉप, मतलब ट्रक्स वगैरह वो नहीं लेते हैं, शॉप्स वगैरह कुछ भी खोल लेते हैं, कुछ भी मतलब रहता है। तो एज वी शैल सी, अब हम लोग देखेंगे, दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब इसी सब ने नॉन फार्मिंग एक्टिविटी अब हम आगे देखेंगे। सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना प्रॉब्लम बताइए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।